दोस्तों को मैसेज करते हैं, स्टेटसेस भी लगाते हैं और ऐड भी चलाते हैं, फिर भी सेल्स नहीं होगी क्योंकि एक बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो है सेल फनल। क्या आपके पास सेल फनल है? अगर नहीं है तो आपकी सेल्स नहीं होंगी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कैसे 5 टॉप माइंडसेट्स आपको चाहिए सेल्स करने के लिए, इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको सेल फनल के बारे में बताने लगा हूं कि सेल फनल कैसे बनाए जाते हैं और वो कैसे एक सेल फनल आपके अननोन लोगों को बायर में कन्वर्ट कर देता है। जब तक सेल फनल नहीं होता आप अननोन लोगों को अपने बायर नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये फनल होता क्या है। सबसे पहले इंसानी साइकोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है। एक खरीदार की साइकोलॉजी क्या होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है। वो सबसे पहले किसी चीज को देखता है, फिर उसके बारे में इंटरेस्ट लेता है, फिर उसकी डिजायर, उसकी ख्वाहिश करता है और फिर उसे खरीदता है। अगर ये 4 चीजें या पहली 3 चीजें आपकी प्रोडक्ट में मौजूद हैं तो फिर वो उसको खरीद लेता है, अगर नहीं है तो फिर वो उसको नहीं खरीदता। सेम इसी तरीके से आप जो भी एड रन कर रहे हैं, ये जो भी पोस्ट लगा रहे हैं, उसमें अगर ये पहली 3 चीजें मौजूद हैं कि वो उसमें अवेयरनेस हो, उसमें इंटरेस्ट हो और उसमें डिजायर हो कस्टमर की, तो एक्शन वो ले लेता है, वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो ये होता है सेल फनल। अब इसको थोड़ा सा मजीद, इसमें एक मॉडल है। वैसे सेल फनल और डिफरेंट तरीके से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें से एक है AIDA मॉडल। तो हम उसे समझते हैं AIDA मॉडल क्या होता है। ए से माना है अवेयरनेस। जब भी कोई शख्स पहली दफा आपके बारे में सुनता है तो वो किसी पोस्ट के बारे में सुनता है, किसी रील के बारे में, किसी वीडियो के बारे में, वो आपके बारे में या आपकी प्रोडक्ट के बारे में सुनता है। अब जैसे ही वो आपकी उसके प्रोडक्ट के बारे में सुनता है, अब अगला जो पोस्ट है अब वो इंटरेस्ट का है। क्या आपने इंटरेस्ट लेने वाले पोस्ट भी लगाए हुए हैं? अगर फनल है तो फिर होंगे। तो फिर वो जब अगली दफा उसकी नजरों से आपका प्रोडक्ट गुजरता है या आपकी पोस्ट गुजरती है, उसमें वो इंटरेस्ट गेन करता है, वो उसको लाइक शेयर करता है या उसके बारे में पढ़ता है, उस पर थोड़ा सा रुकता है, इंटरेस्ट गेनिंग है। तीसरे नंबर पे आता है डिजायर। क्या आपने जो पोस्ट लगाई है वो AID वाला सेक्टर कंप्लीट कर रही है? डिजायर, उसकी किसी मसले को हल कर रही है ताकि उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो कि यार मेरा मसला भी इस प्रोडक्ट से हल हो सकता है। अगर कर रही है तो फिर अगला बनता है चौथा एक्शन। वो लाजमी आपसे प्राइस के बारे में पूछेगा या मजीद उसको डायरेक्ट वो खरीद सकता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो मोटापे के ऊपर काम करती है। अब उसका फनल आप कैसे बनाएंगे वो इस एग्जांपल से आप समझेंगे। सबसे पहले तो आप एक पोस्ट लगाते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये नेचुरल है, ये मोटापे के लिए है। ये आपकी अवेयरनेस पोस्ट है। ये AIDA मॉडल जो है, फनल जो है, उसका ए सेक्टर को, अवेयरनेस को कवर कर रही है। ये अवेयरनेस पोस्ट कहलाएगी। तो उस मोटापे की प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप एक कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं इस पोस्ट के जरिए। अब आपको अगली पोस्ट जो चाहिए वो AI वाले मॉडल के लिए चाहिए, यानी इंटरेस्ट डेवलपमेंट। अब क्या आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट डेवलपमेंट की कोई पोस्ट लगा रहे हैं? वो कैसे है? लेट्स सपोज आपने मोटापे के बारे में कुछ पोस्ट लगाई जिसमें आपने इंफॉर्मेशन कंटेंट डिलीवर किया, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन दी कि मोटापा कैसे आता है और ये कैसे इंसानी बॉडी में किन एरियाज में कैसे फैट जनरेट करता है, और इसकी और फ्री टिप्स आप मोटापे के बारे में दे रहे हैं, जिसके बारे में वो कस्टमर रुक के एक दफा उस इंफॉर्मेशन को गेन करे, इंटरेस्ट ले, उसको लाइक करे, उसको शेयर करे। ये आपका दूसरा एरिया कवर हो गया। अब आ जाता है डी होता है डिजायर। अब उसके अंदर ताकि कोई ख्वाहिश पैदा हो रही है, डिजायर को ट्रिगर कर रहे हैं, उसमें आप कैसी पोस्ट बनाते हैं? उसमें आप ऐसी पोस्ट बनाते हैं जिसमें आफ्टर बिफोर रिजल्ट बताते हैं, यानी आप टेस्टिमोनियल देते हैं, डेमो देते हैं। उसमें आपने
एक बंदे का जिक्र किया कि हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसका वजन 92 केजी था, ये उसकी तस्वीर है। अब 1 महीना हमारी प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसका जो वजन है वो 13 किलो, 12 किलो, 10 किलो, 9 किलो रिड्यूस हुआ है। ये उसकी आफ्टर की पिक्चर्स हैं। ऐसी पोस्ट जिसमें उसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आए, ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड पोस्ट जो है ये आपने डाल दी तो 3 काम आपने कर दी। चौथा फौरन उसका है कि वो आएगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसकी प्राइस क्या है, भाई ये कितने दिनों में काम करता है, क्या ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जैसे ही यहां तक आ गया, अब आप इसकी सेल आसान हो गई। तो ये होता है एक पूरा फनल। अगर ये फनल आपके पास मौजूद है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया कि साइकोलॉजी सब कुछ है। आप खरीदार की निगाह से जब आप प्रोडक्ट्स को फनल को तरतीब देंगे, बेचने को तरतीब देंगे, तो बेचना आसान होगा। अब हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन फनल बना कैसे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, यूट्यूब का फनल अलग होता है, फेसबुक का फनल अलग होता है, व्हाट्सएप का अलग होता है, इसी तरीके से फेसबुक का अलग होता है, और ऑफलाइन जो फनल होते हैं वो अलग होते हैं। करना सिर्फ ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में एक रील लगा रहे हैं, तो उस रील के बाद कस्टमर करता क्या है, उसने उस रील को देखा, अब वो उसने आपकी बायो पे क्लिक किया, सॉरी आपके प्रोफाइल पे आया, प्रोफाइल पे वो उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरी कोई देखना चाहता है। अब दूसरी उसने कोई वो पोस्ट देखी या रील देखी जिसमें आपने ट्रिगर किया हुआ है उसके इंटरेस्ट को, अब वो भी उसका हो गया। तीसरे नंबर पे वो ये देखना चाहता है कि इसके ये कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, कोई आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स हैं कहीं पे, तो वो अगर मिल जाते हैं, अब है वो कॉल टू एक्शन, वो अब आके आपसे पूछेगा। लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो फनल बनाते ही नहीं। अब जब फनल नहीं बनाते तो सेल्स नहीं होती। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो फनल बनाए बगैर जब वो वीडियोस रैंडमली डालते हैं ना, बेशुमार लोग हैं, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं तो बेशुमार लोग हैं कि वो वीडियोस डालते होंगे, थोड़ी बहुत सेल्स हो भी जाती हैं, लेकिन उसमें कस्टमर को ढूंढना पड़ता है। जब ढूंढना पड़ता है तो फिर मसला हो जाता है। आप एक रिदम के साथ डालें पोस्ट को, जो भी पोस्ट डालें आपको पहले पता हो कि ये अवेयरनेस पोस्ट है, ये इंटरेस्ट वाली पोस्ट है, डिजायर वाली पोस्ट है, या ये एक्शन वाली पोस्ट है। एक्शन में आप उसे डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, आप उसे होम डिलीवरी ऑफर कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ तरह की प्रमोशंस ऑफर कर सकते हैं। ये आपकी एक्शन लिस्ट आती है या एक्शन पोस्ट आती है। तो इस तरीके से आप एक तरतीब से जब वीडियोस डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, तब क्लाइंट को बड़ी आसानी होती है। तब वो जब आता है, वो जो विजिटर है, और वो बायर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑनलाइन करने के लिए क्या चीजें हैं, ऑनलाइन फनल बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक पोस्ट लगाएं, फिर वो प्रोडक्ट जिस बीमारी को ट्रिगर कर रही है, ड्रिवन फोर्स के तौर पे टिप्स या इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करें, फिर आप वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है उसके रिजल्ट शो करें, और फिर आखिर में आता है कि आप उसको कोई डिस्काउंट ऑफर करें, कोई प्रमोशन ऑफर करें। इसको आप फॉलो करें। आपको पता होना चाहिए कि एक कस्टमर तक 4 दफा आपकी ये चीज जानी चाहिए इस तरतीब से। तो आप देखेंगे कि आपका जो बायर है वो आपका जो विजिटर है या अननोन बंदा है वो बायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आज से अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है, व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना रखा है, तो उसमें इस तरतीब से आप पोस्ट डालें। आप देखेंगे कि लोग उसको जब विजिट करना शुरू करेंगे, आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आप किसी इवेंट पे जाएं और लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। ये बताना जो है ये अवेयरनेस है। सैंपल दें, ये इंटरेस्ट गेनिंग है, या आप उसे डेमो करके दिखाएं, या आपकी इंटरेस्ट गेनिंग है। अब आप लोगों के इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, लोगों को डेमो करके दे रहे हैं। आप क्रीम बेच रहे हैं, उसे फौरन कहते हैं यहां लगा के देखें, ठीक है, ये अब इंटरेस्ट गेन हो रहा है, ये आपका फनल का दूसरा हिस्सा है। अब तीसरा जो है वो, उसमें आप लोगों को बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाएं और उनको बताएं ये कौन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। जब वो ये देख लें, अब उन्हें आप ऑफर करें कि आज के इवेंट में, या अगर आप लोग मेरे से अभी ऑर्डर लेते हैं तो मैं आपको ये डिस्काउंट देता हूं या ये ऑफर देता हूं, आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो। तो ये एक प्रॉपर फनल होता है जिसको आप बनाते हैं। फेसबुक का अलग, व्हाट्सएप का अलग, यूट्यूब का अलग, इंस्टाग्राम का अलग,
इसको आप बनाएं और इसको मुसलसल फॉलो करें, बाकी भूल जाएं सारी तरकीबें। आज चूंकि हमारा यूथ का मसला क्या है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठी हुई है, कोई एक तरीका बताता है उधर पड़ जाते हैं। वो मैच्योर होने वाला ये होता है कि वो दूसरा कोई आता है और तरीका बताता है, वो उधर चल पड़ते हैं, फिर वो उसको छोड़ के किसी और, तो वो कहीं के भी नहीं रहते। असल चीज फनल है, उस फनल को अगर आप फॉलो करते हैं आपकी सेल्स ऐसे होगी जैसे जस्ट लाइक 1 2 3। मैं अगली वीडियो में जिक्र करने वाला हूं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में आप प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं बगैर ऑकवर्ड फील किए। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी बिगनर हैं, जो भी आपकी टीम है जो सीखना चाहती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन्हें बैठ के सेल्स के बारे में ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं, तो ये वीडियोस जो हैं उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। थैंक यू सो मच।